आज मैं आपको लोटस पोज के बारे में बता रही हूँ, जिसे पद्मासन भी कहा जाता है। तो लोटस पोज से पहले क्या क्या तैयारियां करनी है और कैसे आप लोटस पोज लगा सकते हो, यानी कि पद्मासन लगा सकते हो, क्योंकि पद्मासन जो है अपने आप में बहुत ज्यादा लाभकारी आसन है। उसके अगली वीडियो में उसके लाभ बताऊंगी, क्या क्या लाभ है हमारे शरीर को उसके। तो पद्मासन अगर नहीं लगता किसी का, अगर किसी का पद्मासन लग जाता है तो उसके लिए तो अच्छा है, आसान है। परंतु ये किसी का पद्मासन नहीं लगता, तो पद्मासन किस प्रकार लगाए और पद्मासन की स्थिति तक कैसे पहुंचा जाए, वो मैं आपको सारा बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ कि अगर पद्मासन नहीं लगता तो उसके लिए क्या तैयारियां करनी है। सबसे पहले अपने इन घुटनों को और हिप मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाना होगा। उसके लिए आपको कम से कम 1 हफ्ते तक ये सब क्रियाएं करनी है जो मैं बता रही हूँ, प्रारंभ करेंगे। पहली क्रिया तो यही है, पैरों से संबंधित। सबसे पहले सांस भरते हुए दोनों पंजों को आगे की ओर और सांसों को छोड़ते अपनी ओर। दोनों ही क्रियाएं, यानी कि सांस भरते हुए आगे की ओर पहली क्रिया, दूसरी क्रिया सांसों को बाहर छोड़ते अपनी ओर। ये दोनों क्रियाओं को 5-5 बार कर लें। उसके बाद पूरा सर्कल बनाए इस तरह से, ऐसे करके। उसके बाद इसका अपोजिट सर्कल बनाए ऐसे करके। तो इन दोनों सर्कल को भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से 5-5 बार कर लें। उसके बाद आपको सबसे अच्छी और प्रभावशाली जो क्रिया इसके लिए जरूरी जो है वो ये है कि अपने घुटने को मोड़े इस तरह से, और मोड़ करके अपने घुटने को इस तरीके से अपने जहां से जंघा स्टार्ट होती है, आपकी लेग यहाँ से जहां से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल खुले वाला जो भाग है यहाँ पर स्थित करते हैं इस तरह से। और यहाँ स्थित करने के बाद आप हाथों की ग्रिप बनाएं, ठीक है। यहाँ से धीरे से सांसों को भरेंगे और अब धीरे 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 अपने घुटने को आसन से लगाने का प्रयास करेंगे। मैं बहुत दिनों से अभ्यास कर रही हूँ, मैं पद्मासन लगा लेती हूँ, इसलिए मेरा आसानी से घुटना जो है आसन से लग जाता है, परंतु मेरा बिना सपोर्ट के भी लग जाता है। परंतु जिनका नहीं लग पाता उनके लिए टेक्निक बताऊं मैं। जिनके घुटने ऐसे रहते हैं, नहीं मिल पाते आसन से, उनको कम से कम हफ्ते भर यही प्रयास करना है कि अपना अपोजिट हैंड ले, धीरे से एक हैंड पीछे की तरफ इस तरह से रखे अपोजिट हैंड, और इस तरह से ऐसे करें, धीरे से रिलीज कर दें, फिर धीरे से करें सांस भरते हुए, फिर रिलैक्स छोड़ दें, फिर धीरे से सांस भरते हुए आसन से लगा लें, फिर रिलैक्स छोड़ दें। ये क्रिया कम से कम 10 से 20 बार करें। उसके बाद तो धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, हिप की फ्लेक्सिबिलिटी होने लगे, घुटने फ्लेक्सिबल होने लगे, तो इसको नीचे रोक के रखें ऐसे कम से कम में तो 10 सेकेंड शुरू में, फिर उसके बाद 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, इस तरह से रोक के रखोगे तो आपकी जो हिप मसल है ये भी ओपन हो जाएंगी, क्योंकि इनके स्टिफनेस के कारण ही पद्मासन नहीं लगा पाते, और घुटने मजबूत बन जाएंगे। घुटनों की जो, क्योंकि उसमें पूरा इस तरह से मोड़ करके अपनी घुटने को लाना है, तो घुटने ऐसे फ्लेक्सिबल होने बहुत जरूरी है। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है घुटनों की, तो घुटने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। उसके बाद यही क्रिया दूसरे पैर से करें, और दूसरे पैर से इस तरह से देखिए, भरे श्वासों को नीचे करो इस तरह से, और श्वासों को छोड़ते हुए इस तरह से लगाना अपने चेस्ट पे, पूरा ऐसे अंदर की तरफ प्रेस करिए, पूरा श्वासों को छोड़ दें, और पूरा देखिए हिप मसल्स होती है इनमें पूरा प्रभाव महसूस करें किस तरह से इसमें देखिए स्ट्रेचिंग हो रही है, ये वाली इस तरह से। ये दोनों घुटनों से करना है, दूसरे पैर से भी ये क्रिया जरूर करनी है। पहले आप नीचे की तरफ होल्डिंग की, आपने जितनी होल्डिंग नीचे की तरफ कर रहे हो उतनी ही होल्डिंग इतनी ही सेकंड की, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 5 सेकंड से प्रारंभ करते हुए 5 सेकंड से और बढ़ाते जाए समय कम से कम 30 सेकंड तक ले आए, और फिर इसको इस तरह से करके ऐसे। जब आपके घुटने और हिप ये सब मसल्स जो है फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, मजबूत बन जाएंगी, तब आप इजीली जो है इसे कर पाओगे। अब इसको जो है मैं बताती हूँ, घुटने के लिए और क्रियाएं हैं। अब जो है घुटने के लिए ये क्रिया है, आप इस तरह से घुटने को अपने फोल्ड कर लें, हाथों की ग्रिप अपने घुटने के इधर जंघा के अंदर की तरफ इस तरह से रखें। अब इसमें देखिए सांसों को भरें और घुटने को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास करें। अब इसमें क्या होता है, कुछ लोगों के घुटने सीधे नहीं हो पाते, तो उसके लिए मैंने योगा बैट के सारे यूजेस बताए हुए अपनी वीडियो में कि योगा बैट से किस तरह से करें। उसके लिए आपको योगा बैट लेनी है, यहाँ पे लगा देनी है, और इस तरह से घुटने को सीधे करना है। धीरे धीरे आपके घुटने बिना योगा बेल्ट के सीधे होने लगेंगे। फिर देखिए इस तरह से घुटने सीधे कर देने हैं पूरे, और अपनी तरफ को खींचना है घुटनों को, फिर आगे की ओर, फिर अपनी पूरे पैर को अपनी तरफ खींचना है, फिर इस तरह से, फिर पैर को अपनी तरफ खींचना है, फिर सामने इस तरह से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मसल्स जो है आपकी फ्लेक्सिबल बनेगी, उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है जिसे रक्त संचार कहते हैं, वो सुचारू रूप से अच्छे से हो पाएगा। रक्त संचार तो बहुत आवश्यक है उसके अंदर। तो इसके बाद जो प्रारंभ करते हैं, देखिए उसके बाद आपने क्रियाएं प्रारंभ की 5 सेकंड से, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, 20 सेकंड तक समय बढ़ाते चले जाए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी हिप मसल्स ओपन होने लगी हैं, फ्लेक्सिबल बन गई हैं, घुटने फ्लेक्सिबल होने लगे हैं,
और जो है धीरे धीरे आपके घुटने इजीली जो है फोल्ड होने लगे हैं। ठीक है, जब ये सब क्रिया हो जाएंगी तो धीरे से क्या करोगे, घुटने की एक क्रिया हो रही है, क्योंकि पद्मासन में घुटने को अधिक से अधिक इधर की तरफ लेकर के आते हैं, तो उसके लिए हमें घुटने का फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए एक क्रिया और है, उसका अभ्यास भी करेंगे कम से कम रोजाना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते जाए। पहले 2 बार करनी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरह से करना है। देखिए, आप राइट घुटने को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, फोल्डिए घुटना इस तरह से। उसके बाद इस दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा रखें और राइट को इस तरह से फोल्ड कर ले। कहां पर, जितना हमारा कंधा है इतनी ऊंचाई पर, इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब जो घुटना फोल्ड है वही हाथ नीचे की तरफ से निकाल कर ले आइए इस तरह से, और उससे अपनी हील को पकड़ लीजिए, और दूसरा जो हाथ है उससे अपने पंजों को पकड़ लीजिए। अब यहीं पर आपको क्या करना है कि पहले तो श्वास भरनी, पीछे की ओर जाना है, लंग्स पे पूरी श्वास भर लें। अब उसके बाद पूरी श्वास को बाहर निकाल दें और धीरे 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 जितना जाता है उतना लेकर के जाए। मान लो आपका इतना ही जाता है, पैर आगे की ओर, उसको यहीं पर रखें, यहीं पर होल्ड रखें कम से कम पहले 5 सेकेंड, फिर सामने कर दें, फिर 10 सेकेंड, अगले दिन 15 सेकेंड, फिर अगले दिन फिर 15 सेकेंड, ऐसे ऐसे करके समय बढ़ाते जाएं। फिर जब आपका पैर आगे तक जाने लगेगा तो फिर श्वास को छोड़ के पूरा इस तरह से आप मिला पाएंगे। देखिए, फिर इसमें होल्डिंग रखें 5 सेकेंड, फिर अगले दिन 10 सेकेंड, इस तरह से करके फिर कुछ दिन 10 सेकेंड, फिर 15 सेकेंड, इस तरह से करके आपके जो घुटने पूरे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ये घुटनों के लिए क्रिया हो गई। यही क्रिया दूसरे घुटने से अवश्य करें। देखिए, जो क्रिया एक पैर से करें दूसरे पैर से जरूर करें। इसको इस तरह से ऊपर उठाएंगे, ठीक है। जो घुटना मुड़ा हुआ है वही हाथ इस तरह से करके नीचे की तरफ ला करके हील को पकड़ लेंगे, ठीक है। अब हील को पकड़ लिया यहाँ से और दूसरे हाथ से पंजे को पकड़ लिया, श्वास को बाहर निकाला इस तरह से। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपके जो घुटने हैं ना ये इस तरह से मुड़ के आ रहे हैं और पद्मासन में इस तरह से फोल्ड करना होता है अपने घुटनों को, तो ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है पद्मासन लगाने के लिए। तो इस तरह से आपके घुटने फ्लेक्सिबल हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये सारी क्रियाओं को आपको करना होगा, कम से कम भी नहीं तो ये आपके अभ्यास पर डिपेंड करता है आप कितना करें। शुरुआत में कम से कम समय के लिए करें, फिर धीरे 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 अपने अभ्यास को बढ़ाते चले जाएं। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, सात्विक भोजन लें और समय से सो करके उठें, तो उससे आपको बहुत और भी अधिक लाभ मिलेगा। उसके बाद देखिए पद्मासन किस तरह से लगाते हैं। आपका लेफ्ट घुटना बिल्कुल सीधा है, लेफ्ट लेग सीधी है, राइट लेग को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए। देखिए अब फोल्ड करने की आवश्यकता होगी ना इसमें, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने घुटनों को पहले फ्लेक्सिबल बना लें, हिप मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाएं, तभी इसको पद्मासन को लगाए, फिर आपको आसानी से पद्मासन लग जाएगा। इस तरह से रख दीजिए, ये घुटना फोल्ड करके पूरा यहाँ आ गया। देखिए अब यहीं से दूसरे घुटने को लेकर के आएंगे, दूसरे पैर को इस तरह से, ये पैर यहाँ पर है, लेफ्ट लेग कर लेकर के आएंगे, इसको उठा के धीरे से अपने इस तरह से इधर रख देंगे और दोनों घुटनों को आसन से इस तरह से रख देंगे। ये होता है पद्मासन, इसे लोटस पोज भी कहते हैं। इसके बहुत चमत्कारिक लाभ होते हैं, सिद्धियों की प्राप्ति भी होती है इससे। तो इसलिए मैं आप चाहती हूँ कि आप लोग पद्मासन लगाना सीख लें। पद्मासन बहुत लाभकारी आसन होता है, लोटस पोज, और धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। देखिए जब तक कोई कार्य हमें करना नहीं आता, जब तक सभी कार्य हमें कठिन लगते हैं, परंतु जब अभ्यास कर लेते हो ना तो सब कार्य आसान लगने लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कहने लगे श्री कृष्ण से कि भगवान मन को तो वश में नहीं किया जा सकता, एक बार को मैं वाणों से इस पूरी वायु को वश में कर सकता हूँ, परंतु मन को वश में नहीं किया जा सकता, मन को वश में नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन मन को भी वश में किया जा सकता है, मन बड़ा चंचल है, सारे संसार में दौड़ता घूमता है, परंतु मन को वश में किया जा सकता है। कैसे? अभ्यास और वैराग्य से। तो अभ्यास जो है ना वो इतनी प्रभावशाली क्रिया होती है, उसके द्वारा कुछ भी प्राप्ति कर सकते हो, कुछ भी। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, यानी कि अभ्यास करते करते बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जिसकी बुद्धि बिल्कुल, जो मूर्ख है बिल्कुल, जिसको जड़ की तरह समान है बिल्कुल, जिसकी बुद्धि है ही नहीं इसके अंदर, वो भी अभ्यास करते करते, आपने कितने उदाहरण सुने होंगे, कितने साइंटिस्ट थे, कितने गणितज्ञ हुए जिनको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था कि भाई इसके अंदर तो बुद्धि नहीं है, मूर्ख है, लेकिन फिर उनके अंदर एक ऐसा विचार पैदा हुआ कि नहीं मुझे करना है, पाना है, तब उन्होंने अभ्यास प्रारंभ किया और कितने बड़े गणितज्ञ बने, साइंटिस्ट बने वो, तो अभ्यास के द्वारा ही तो उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपने देखा होगा पहले जमाने में कुएं हुआ करते थे, नीचे से पानी निकलता था इस तरह से, और पत्थर की चारों तरफ उनके मुंडेर सी बनी रहती थी कुएं के चारों तरफ, है ना। तो वो जो महिलाएं जो थी, जो भी पानी निकालती थी बाल्टी से, तो बाल्टी जो है वो एक रस्सी से बंधी रहती थी।
तो रस्सी को इस तरह से नीचे डालते थे, इस तरह से बाल्टी को रस्सी के थ्रू, और धीरे धीरे खींच लेते थे। तो जहां वो रस्सी रोज आती जाती थी जहां से, उस पत्थर पर भी निशान बन जाते थे। यही चीज देख करके एक आश्रम में एक बच्चा था जिसको आश्रम से निकाल दिया गया था क्योंकि वो बहुत ही मूर्ख था, उस बच्चों को परेशान करता था, कभी पढ़ता लिखना आता नहीं था। तो उसे बड़ी दुखी मन से उसके आचार्यों ने, गुरुओं ने बाहर भेज दिया कि तुम अपने घर चले जाओ क्योंकि तुम पढ़ ही नहीं सकते। तब वो जब घर वापस आ रहा था तो पहले टाइम पे तो ऐसा होता कि बहुत लंबे लंबे रास्ते होते थे, न को व्हीकल होते थे, पैदल कोई रास्ता तय होता था। तो उन लोगों ने क्या किया, आश्रम वालों ने, गुरुकुल वालों ने उसका खाना बांध दिया था एक कपड़े के अंदर कि बेटा जब रास्ते में भूख लगे तो खाना खा लेना और कुएं रास्ते में पड़ते वहां से पानी पी लेना। तो उसने देखा जंगल में कुआं था, वहां से कुछ महिलाएं जो है पानी भर रही थी बाल्टी से, ऐसे बाल्टी से पानी निकाल रही थी। उसने होता वहां पे अपने खाने का जो भोजन था वो कपड़ा वगैरह जो बांधे थे वो खोला, आराम से बैठ गया खाना खाने के लिए। बस खाना खाने के लिए बैठा, उसने देखा सामने पानी भर रही है तो उसे पानी पीने की हुई कि पानी पी लेता हूँ, उसे प्यास लगी थी बहुत जोरों की। तब उसने जब सामने देखा तो एक महिला जो थी इस तरीके से करके रस्सी के ऊपर खींच रही थी, और जहां से रस्सी खींच रही थी पत्थर से, वहां पर पत्थर में निशान पड़ गया था। अब उसके अंदर एक विचार खोला कि ये निशान कैसे पड़ गया रस्सी का, तो रस्सी का निशान लग रहा है क्या, क्या ऐसा संभव है? तब वो महिलाओं के पास गया, पहले उन्हें देखने लगा कि ये क्या हो रहा है। तब उन्हें महिलाओं ने क्या जानना चाहते हो बेटा, क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा अरे बेटा ये तो जो रोज रस्सी है यहीं से खिंचती है, यहीं से वापस आता है पानी, यहीं से जाती है रस्सी, तो उसे निशान पड़ गया। कह रहे क्या संभव है कि पत्थर पर रस्सी का निशान पड़ गया? मतलब एक रस्सी, क्या ताकत है उसके अंदर, और पत्थर कितना प्रभावशाली, कितना मजबूत, कितना स्ट्रॉन्ग, उसको भी उसने निशान बना लिया, काट दिया वहां से पत्थर को। तो फिर उन महिलाओं ने समझाया हाँ ऐसा संभव है, जहां जाते बाल्टी रख हम घड़े रख के आते हैं वहां घड़ों के निशान बन गए अंदर तक, जहां पर रोज घड़े रखे जा रहे थे वहां घड़ों की इस तरह से करके निशान बन गए थे, घड़ों की शेप के थोड़े छोटे छोटे। तो इतना ज्यादा अभ्यास में इतनी ताकत होती है। तब उसने भोजन नहीं किया, उसने वहीं पर उस रोटी को बांधा, पानी पिया नहीं उसने, वापस गया आश्रम के अंदर और उनको हाथ जोड़कर जो है प्रणाम किया अपने गुरुओं को, और कहा कि गुरुजी अब आपको कोई शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा, और अपने अभ्यास में जुट गया। तब बहुत बड़ा गणितज्ञ बना था, बहुत बड़ा गणितज्ञ बना था। तो अभ्यास में तो बहुत ज्यादा शक्ति है। तो उठो और कर्म पर लग जाओ, अभ्यास करो, सब कुछ पालो जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि करत करत अभ्यास थे जड़मती हो सुजान, रस रियावत जाते सल पर परत निशान, सब कुछ प्राप्ति संभव है अभ्यास के द्वारा। तो उठो, लग जाओ अभ्यास के अंदर।